जब हम सोनू का इंटरव्यू करेंगे तो हम लोग के पास कुछ कड़वा सवाल है, शायद हो सकता है सोनू जवाब दे या ना भी दे। इसलिए हमें इस सोनू की फिक्र है, हमें इस जूली की फिक्र है और हमें इस तरह के जो भी लड़के हैं, जो बिहार के जितने भी बच्चे हैं जो 10 बरस से लेकर के 28 बरस तक के हैं, उन लोग के बारे में सोचना है। जो 28 बरस के लड़के जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है, उन लोग के बारे में कोई बात नहीं करता है। कल अगर सोनू आगे बढ़ जाता है, आईएएस के लिए तैयारी कर लेता है, दृष्टि एकेडमी से ज्वाइन कर लेता है, आइडियल पब्लिक स्कूल से कर लेता है, या हो सकता है सुशील मोदी उनको खूब अच्छा इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला देते हैं, उसके बाद भी वो सोनू एग्ज़ाम देने जाता है बीपीएससी का, यूपीएससी का, और पेपर लीक हो जाता है, उस समय उस सोनू का कैसे किया जाएगा, आईएएस कैसे बनाया जाएगा और कैसे वो आकर के शिक्षा व्यवस्था को सही कर देगा? क्या ये सोनू नहीं कर सकता है? ये भी सोनू कर सकता है। बस साहब इस सोनू का भी सुनिए और इस तरह के जितने भी बिहार के सोनू हैं सब आगे आए और सब कोई ये बात कहे कि हमें भी गोद लिया जाए। स्कूल नहीं पढ़ा है सोनू? आता ही नहीं था। नहीं आता था? नहीं, तो कहाँ पढ़ता था? प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, डीएम स्कूल। डीएम स्कूल में? यहाँ नहीं पढ़ता था? का झूठ बोलते हो? एग्जाम पढ़ा था ना तो आया था एग्जाम देने के लिए, नाम लिखा के चल गया था डीएम स्कूल। ये देख लीजिए, ये शौचालय है और शौचालय की स्थिति क्या है आप लोगों से भूली नहीं है। थोड़ा सा अंदर चल के ईमान दिखा दीजिए कि स्थिति क्या है। ये मतलब कि भरा हुआ है। ये हमारा डिजिटल इंडिया है और ये हमारे लिए डिजिटल टॉयलेट है। इसमें सेंसर वाला है, इसमें गेट देख लीजिए कितना बढ़िया है। आइए और आराम से टच कीजिए, जैसे टच कीजिएगा वैसे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे ये देख लीजिए, ये क्या है बाबू? टॉयलेट। ये टॉयलेट है? टॉयलेट करने के लिए। अच्छा, तो इसमें कौन आता है? तुम लोग कभी इसमें टॉयलेट किए हो? नहीं। आराम वाला है। देख लीजिए, शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो पीता है वही दहाड़ता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर का लाइन है, उन्होंने ही कहा था। लेकिन आज के समय में जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है जो पाताल लोक में चली गई है, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। महज 11 साल का सोनू जो नीमाकोल विद्यालय में पढ़ता है, हम इस समय उसी विद्यालय में है, प्राथमिक विद्यालय नीमाकोल, पंचायत का नाम हो गया सरथा, जो नालंदा जिला में है। और नालंदा जिला नीतीश कुमार का जिला है और नीतीश कुमार के जिला इसलिए विकास में है क्योंकि वो यहाँ से है, इसलिए विकास में है। लेकिन इस स्कूल के जो शिक्षक है, क्या उन लोगों में विकास हुआ है? कितना उन लोगों में विकास हुआ है? जब एक सोनू नाम का लड़का ट्रांसलेट करने के लिए बात कर देता है शिक्षक से, तो शिक्षक साहब को नहीं आता है ट्रांसलेट करने, उसके बाद में उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। इस समय स्कूल बंद है क्योंकि मॉर्निंग का समय चलता है, तो शायद 11 या 10 बजे तक स्कूल चलता है। कितने बजे तक स्कूल चलता है बाबू? 10 बजे तक स्कूल। 11 या 10 बजे तक, इसको पता कंफर्म नहीं है, लेकिन 11 बजे तक स्कूल चलता है। इस समय 11 बजे के बाद ये समय लगभग हो रहा है 12:26। 12:26 पे यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं ये सारे, बाबू शांत हो जाओ एक सेकंड। 12:26 पे सारे बच्चे इस समय लूडो खेल रहे हैं। ये लूडो खेल रहे हैं, ये सब सोनू के साथ में पढ़े हैं कभी ना कभी। इनमें से कितने, तुम्हारा दोस्त सोनू है? किसका दोस्त है सोनू इसमें? उसका। तुम्हारा दोस्त है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। सोनू तुम्हारे साथ पढ़ता था? नहीं पढ़ता था। सोनू को जानते हो? का ये स्कूल में नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। अरे गजब, स्कूल नहीं पढ़ा है सोनू? आता ही नहीं था। नहीं आता था? नहीं, तो कहाँ पढ़ता था? प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, डीएम स्कूल। डीएम स्कूल में? यहाँ नहीं पढ़ता था? नाम का झूठ बोलते हो? एग्जाम पढ़ा था ना तो आया था एग्जाम देने के लिए, नाम लिखा के चल गया था डीएम स्कूल। डीएम स्कूल? यस। डीएम स्कूल में? डीएम स्कूल में मतलब कि पढ़ाई किया है? यहाँ कभी नहीं किया है? कभी कभार आता था? यस। अच्छा, एग्जाम पर कौन सा काम उसका होता था बाबू? एग्जाम पढ़ता था ना तो ये आता था देने के लिए। अच्छा, केवल एग्जाम देने के लिए आता था, लेकिन कभी पढ़ने नहीं आता था। अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था? यस। तुमको पता है ये बात? यस। देखे हो? यस। पता नहीं रहेगा। अच्छा, इसी गांव के हो तो पता होगा ही, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सोनू पढ़ने में तेज है? हाँ, तेज ये तो बात मानना पड़ेगा। हाँ। एक बच्चा देखिए कितना अच्छा, मतलब बच्चा है जो कितना बढ़िया से इस समय पढ़ रहा है। गुण्य किसे कहा जाता है, गुणनफल किसे कहा जाता है, ये सब अपने कॉपी में लिख रहा है। भागफल किसे कहा जाता है, शेषफल किसे कहा जाता है, परिमेय किसे कहा जाता है, ये सब कुछ लिख रहा है, पढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सोनू के साथ में इन बच्चों को गोद कौन लेगा? सोनू के लिए तो सुशील मोदी जी आ गए
और सोनू के लिए सुशील मोदी जी आकर के ये बात कह के गए कि जब तक तुम आईएएस नहीं बनते हो तब तक हम तुम्हारे खाता में 2-2 हज़ार रुपया डाल देंगे। लेकिन इस सोनू के लिए कौन आएगा? ये भी तो एक सोनू ही है, हो सकता है इसका नाम दूसरा कुछ हो। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? अमित अमित नाम है। सोनू और अमित में कुछ खास फर्क नहीं है। उसके घर से कुछ ही दूर की दूरी पे इसका घर होगा। कितना दूर पे उसके घर से तुम्हारा घर है? यही बोला मतलब 20 कदम की दूरी पर ये बच्चा होगा। 20 कदम पे इसके घर की दूरी होगी। उसके लिए सब कोई आ जाता है, लेकिन इस बच्चे के लिए कौन आएगा? इसके साथ में ये जो बच्चे हैं इन लोग के लिए कौन आएगा? क्या है बाबू? सोनू कुमार। इसका भी नाम सोनू है। बाय डिफॉल्ट सोनू मिल गया और उसी गांव का मिल गया। उसके घर से कितना दूर उसका तुम्हारा घर होगा? 20 कदम उसके घर से इसका घर की दूरी है। सोनू नो डाउट बहुत तेज है, बहुत तेज तरार है, पढ़ने में बहुत तेज है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत मुखर वक्ता है। लेकिन इस सोनू थोड़ा सा उससे कम होगा। इसके लिए कौन आगे आएगा? इसके लिए कोई आगे नहीं आया है। इसको कौन गोद लेगा? इसको गोद कौन लेगा? क्या तुमको नहीं लगता है कि तुमको भी आईएएस बनना चाहिए? यस आईएएस बनना है तुमको भी? यस। बताइए। इसको भी आईएएस बनना है, लेकिन इसके लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। क्यों आगे नहीं आ रहा है? क्योंकि इससे उन लोगों को टीआरपी नहीं मिलेगी। इससे कोई विश्वसरैया वाला मुद्दा को भटकाया नहीं जा सकता है। इससे जो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है नहीं भटकाया जा सकता है, क्योंकि इसमें उतनी काबिलियत नहीं है। इसलिए इसके बारे में बात नहीं किया जा रहा है। जितने भी नेता, मंत्री और कलाकार जो लोग सोनू के लिए आगे आए हैं, एक बार इस सोनू के लिए आगे आए। इस बार इस सोनी के लिए, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? शिवानी। इस शिवानी के लिए आगे आए। तुम्हारा नाम क्या है? रिसु। एक बार इस रिसु के लिए आगे आए। आपका नाम क्या है बाबू? जूली कुमारी। जूली। एक बार इस जूली के लिए आगे आए और इस बार इसके लिए एक बार आगे आए। और इन सारे बच्चों को एक बार कोई ना कोई गोद लेना ले। सोनू सूद वहाँ से आकर के आइडियल पब्लिक स्कूल बिहटा में उसका एडमिशन कराने के लिए बात कह देता है। सब कोई बात कह देता है कि हम एडमिशन कराएंगे। पप्पू यादव मोतिहारी से, पटना से, सब जगह से लोग चल के आकर के उसका इंटरव्यू ले रहा है। हम सोनू का इंटरव्यू नहीं लेने आया और हमको सोनू का इंटरव्यू लेना भी नहीं है। लेकिन हमें ये कहना है कि उसके जैसे जितने भी बच्चे हैं इस प्रांगण में, जो बच्चे बैठे हैं, कितने बच्चे हैं इस स्कूल में लगभग बाबू? 40 बच्चे हैं। उस 40 बच्चों के लिए कौन आगे आएगा? जो शिक्षक हैं यहाँ के उतने अच्छे नहीं हैं। एक बार स्कूल की हम स्थिति दिखा देते हैं कि स्कूल की स्थिति क्या है। देख लीजिए, ये स्टोर रूम है। शायद ये स्टोर रूम है कि पढ़ाई इसमें होता है? बाबू, ये स्टोर रूम है कि पढ़ाई होता है इसमें? ये ऑफिस है। ऑफिस में आप एक बार देख लीजिए कि किस तरह से सारा सामान रखा हुआ है। और एक बार इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा स्कूल के मतलब कि व्यवस्था को दिखा देते हैं। ये तो कल है, शायद चलता है ना? ये हाल फिलहाल में बना है, जब सोनू का बात वायरल हुआ है तब बना है ना? हाँ, ये देख लीजिए, ये शौचालय है। और शौचालय की स्थिति क्या है आप लोगों से भूली नहीं है। थोड़ा सा अंदर चल के ईमान दिखा दीजिए कि स्थिति क्या है। ये मतलब कि भरा हुआ है। ये हमारा डिजिटल इंडिया है और ये हमारे लिए डिजिटल टॉयलेट है। इसमें सेंसर वाला है। इसमें गेट देख लीजिए कितना बढ़िया है। आइए और आराम से टच कीजिए। जैसे टच कीजिएगा वैसे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे ये देख लीजिए, ये क्या है बाबू? टॉयलेट। ये टॉयलेट है? टॉयलेट करने के लिए। अच्छा, तो इसमें कौन आता है? तुम लोग कभी इसमें टॉयलेट किए हो? नहीं। हाँ, आराम वाला है। देख लीजिए, ये हम लोग क्या कहें, हम लोग बस इतना ही कह सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था पे जिस तरह से फोकस करना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। लेकिन सोनू के जीवन पे जिस तरह से फोकस हो रहा है, इससे यही साबित होता है कि कैसे किसी व्यक्ति को मीडिया वाले लोग और कैसे किसी बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको मीडिया के लाइमलाइट में ला सकते हैं और कैसे उसे डुबा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि स्कूल की स्थिति ऐसी है कि दो मास्टर लोग को यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक। और जो वाजिब शिक्षक है, जो पढ़ लिख करके एग्जाम दे करके क्वालिफाई करके सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गर्दनी बागों में पिछले 1.5 सालों से मतलब कि प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोग के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। उन लोग के लिए बस मिलती है तो लाठियाँ, उन लोग के लिए मिलती है तो बस सरकार के तरफ से पिटाई। सड़कों पे दिन रात धूप में चले, उन लोग आमरण अनशन करे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो वाजिब शिक्षक है, जिन्हें शिक्षा व्यवस्था को सच में सुदृढ़ करना है, सच में सही करना है, उन लोगों के लिए कोई आगे नहीं आएगा। आएगा तो कौन?
सोनू के लिए आएगा, बाकी इन बच्चों के लिए कोई आगे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं आने वाले। बाकी तुम क्या बता रहे बाबू? ये 5वीं तक है। ये 5वीं तक स्कूल है ना? हाँ, देख लीजिए, ये सोनू का दोस्त है और इसका नाम सोनू है बाय डिफॉल्ट। हमको पता नहीं था। एक ही और क्लास में 5 क्लास के बच्चा पढ़ता है। हाँ, एक सबसे बढ़िया सवाल, सबसे वाजिब सवाल कि एक स्कूल का एक रूम है और एक रूम में पूरे क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। सोनू के गांव से मात्र, सोनू के घर से मात्र 100 कदम पे ये स्कूल है और ये जितने भी बच्चे हमको दिख रहे हैं वो भी उसका भी नाम सोनू है और बाकी ये सारे बच्चे हैं। इन लोग के बारे में कोई बिहार के नेता, मंत्री और कलाकार नहीं सोच रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहे हैं? इसका वाजिब बात ये है, इसका मेन टॉपिक ये है कि ये सारे जो लोग हैं ये लोग चाहते हैं कि ऐसा कौन सा लड़का के पास जाया जाए जिसके चलते हम लाइट में आ जाए, जिसके चलते हमको हाइप मिले, जिसके चलते हमारे राजनीति में कुछ विकास हो सके। ऐसे कौन से टॉपिक को कवर किया जाए जिसके चलते मीडिया में टीआरपी मिल पाए। उस तरह से सारे पत्रकार करते हैं। हमें नहीं करना है उस सोनू का इंटरव्यू। पटना में हम थे, सोनू आया हुआ था, हमने नहीं किया इंटरव्यू। हमने इसलिए नहीं किया इंटरव्यू कि हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें वो सवाल नहीं पूछने दिया जाएगा। जब हम सोनू का इंटरव्यू करेंगे तो हम लोग के पास कुछ कड़वा सवाल है, शायद हो सकता है सोनू जवाब दे या ना भी दे। इसलिए हमें इस सोनू की फिक्र है, हमें इस जूली की फिक्र है और हमें इस तरह के जो भी लड़के हैं, जो बिहार के जितने भी बच्चे हैं जो 10 बरस से लेकर के 28 बरस तक के हैं, उन लोग के बारे में सोचना है। जो 28 बरस के लड़के जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है, उन लोग के बारे में कोई बात नहीं करता है। कल अगर सोनू आगे बढ़ जाता है, आईएएस के लिए तैयारी कर लेता है, दृष्टि एकेडमी से ज्वाइन कर लेता है, आइडियल पब्लिक स्कूल से कर लेता है, या हो सकता है सुशील मोदी उनको खूब अच्छा इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला देते हैं, उसके बाद भी वो सोनू एग्ज़ाम देने जाता है बीपीएससी का, यूपीएससी का, और पेपर लीक हो जाता है, उस समय उस सोनू का कैसे किया जाएगा, आईएएस कैसे बनाया जाएगा और कैसे वो आकर के शिक्षा व्यवस्था को सही कर देगा? क्या ये सोनू नहीं कर सकता है? ये भी सोनू कर सकता है। बस साहब, इस सोनू का भी सुनिए और इस तरह के जितने भी बिहार के सोनू हैं सब आगे आए और सब कोई ये बात कहे कि हमें भी गोद लिया जाए। नीतीश कुमार जी एक बात जानते हैं काहे नहीं कर रहे हैं सोनू का एडमिशन? चाहे सुशील मोदी जी काहे नहीं करा रहे हैं? हमें तो ये लगता है साहब कि नीतीश कुमार जी या सुशील मोदी जी इसलिए नहीं करा रहे हैं कि जिस दिन वे लोग एडमिशन करा देंगे उस तरह से, इस तरह के सोनू जब आ करके सड़कों पे कहेंगे साहब वो सोनू है तो हम कौन है, हम भी तो सोनू है, हमारा भी तो नाम सोनू है और हमें भी एडमिशन दिलाइए क्योंकि हम भी बिहार के हैं। उसमें अगर दम है तो हमारे सामने उसका कंपटीशन कराइए और हमारा उसका एग्ज़ाम लीजिए। अगर उससे ज़्यादा हमारा नंबर आता है तो हमारा ही आईएएस बनाने का सपना को साकार कीजिए। बाकी आप पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं, कैमरा के पीछे हर पल मेरा साथ देने वाले अमान हैं और हम लोग इस समय नीमाकौल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हैं, जिसमें सोनू पढ़ाई करता था, यदा कदा आता था, ऐसे इन बच्चों का आरोप है। हम नहीं जानते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।